नमस्कार, मेरा नाम है विपिन श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आज़ाद विचार समाचार। आज के बुलेटिन में हम एक ऐसी खबर पर गहराई से बात करेंगे जो सीधे तौर पर देश के भविष्य, हमारे युवाओं और भारत की वैश्विक साख से जुड़ी है। हाल ही में सामने आए आरटीआई डेटा ने देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों की पोल खोल कर रख दी। एक खोजी रिपोर्ट और आरटीआई से मिले आंकड़ों के मुताबिक देश के टॉप तकनीकी संस्थानों यानी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट CFTIs, जिनमें हमारे गर्व से कहे जाने वाले IITs, IIMs और NITs शामिल हैं, उनमें 35.2% फैकल्टी के पद जो है वो खाली पड़े हैं। इसका सीधा और कड़वा मतलब ये हुआ कि देश के इन प्रीमियम संस्थानों में हर 3 में से 1 प्रोफेसर की कुर्सी खाली है। एक तरफ जहां शिक्षा मंत्रालय का दावा है कि भर्तियां लगातार की जा रही हैं, वहीं जमीनी आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। आइए सबसे पहले संकट की गहराई को आंकड़ों के आईने से देखते हैं। देश भर के 47 CFTIs यानी समग्र तकनीकी संस्थानों में 35.2% पद खाली पड़े हैं। वहीं IITs की बात करें तो देश भर के 23 IITs में प्रोफेसर्स के 30 से 35% पद खाली पड़े हैं, जिसके कारण रिसर्च आउटपुट में गिरावट और प्रति प्रोफेसर छात्रों का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं इस खबर के उस हिस्से की जो सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि हमारी व्यवस्था की सोच में छिपा है। हम हर मंच से चिल्लाकर कहते हैं कि भारत अब विश्व गुरु बनने की राह पर है। हम दुनिया को सुंदर पिचाई, सत्य नडेला जैसे नाम गिनाते हैं और गर्व करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को भारतीय संभाल रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जिन संस्थानों ने इन हीरों को तराशा है, आज उनकी खुद की हालत क्या है? सरकारें नए IITs और IIMs खोलने की घोषणा तो बड़े शान से कर देती हैं। राजनीतिक वाहवाही के लिए भवनों की इमारतें खड़ी करना आसान है, लेकिन उन इमारतों के भीतर ज्ञान देने वाले गुरु कहाँ हैं? बिना योग्य शिक्षकों के ये संस्थान सिर्फ डिग्रियां बांटने वाले फैब्रिक फैक्ट्रियां बनकर रह जाएंगे। सवाल ये भी है कि हमारे देश का सबसे बेहतरीन टैलेंट शिक्षण और रिसर्च के क्षेत्र में क्यों नहीं आना चाहता? कॉर्पोरेट जगत के करोड़ों के पैकेज के सामने जब तक हम प्रोफेसरी और रिसर्च को एक आकर्षक, आर्थिक रूप से मजबूत और सम्मानजनक करियर नहीं बना देंगे, तब तक हमारे पास योग्य शिक्षकों का टोटा यानी कि कमी हमेशा रहेगी। जब एक प्रोफेसर पर तय सीमा से 3 गुना छात्रों के पढ़ाने और उनका मार्गदर्शन करने का दबाव होगा, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिरना तय है। क्या हम सिर्फ इंजीनियर्स की संख्या बढ़ाना चाहते हैं या फिर उनकी काबिलियत और स्किल भी बढ़ाना चाहते हैं? ये केवल प्रशासनिक ढिलाई या ब्यूरोक्रेसी का लाल फीताशाही का मामला नहीं है, बल्कि यह देश के ह्यूमन रिसोर्स के साथ एक गंभीर खिलवाड़ है। यदि हम अपनी तकनीकी शिक्षा की रीढ़ को ही कमज़ोर छोड़ देंगे तो मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे बड़े सपने कागजों पर तो सुंदर दिखेंगे, लेकिन हकीकत के धरातल पर दम तोड़ देंगे। सरकार को युद्ध स्तर पर पारदर्शी और त्वरित भर्ती प्रक्रिया अपनानी होगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहें आज़ाद विचार समाचार।